हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या हो। हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का अर्थ होता है वह स्टडी या इसके अंतर्गत हम जो है चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, और वह भी वो आवेश जो कि स्थिर अवस्था में हो। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये जाना था कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको अगर हम किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में के पास रखते हैं तो वो एक प्रकार का बल महसूस करती। इसके बाद हमने जो है देखा था कि हम किस प्रकार से स्टैटिक चार्जेस में जो है आप किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं। हमने ये जाना था कि जब भी हम किसी ग्लास की रॉड को, कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित हो जाता। वहीं जब भी हम किसी प्लास्टिक की रॉड को किसी जो है फर के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये देखा गया है कि वो भी आवेशित हो जाती है, और वो कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। अब जब हम इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आपकी रॉड्स है, यानी ग्लास की रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लास्टिक की रॉड जो कि नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को पास पास लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों जो रॉड हैं वो एक दूसरे को आवेशित करें। वहीं अगर हम क्या करें, एक जो हमारे पास आवेशित ग्लास की रॉड है उसको अगर हम दूसरी आवेशित ग्लास की रॉड के पास लाएं, और जो आपकी दूसरी रॉड है उसे भी आपने क्या किया है, सिल्क के कपड़े से रगड़ा है, तो ये देखा गया कि दोनों की दोनों जो रॉड हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लास्टिक की रॉड की, प्लास्टिक की छड़ की, जो है अगर आप दो प्लास्टिक की छड़ ले और दोनों को क्या करते हैं, आप फर के कपड़े से रगड़ते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो आप ये देखते हैं कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये कहा कि जब हम ग्लास कांच की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो धनावेशित हो जाता। उसी तरीके से अगर हम दूसरी रॉड लेके आए जो कि दूसरे सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया है, वो भी धनावेशित है, और जब इन दोनों को पास लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, दोनों रॉड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी तरीके से जो आपके प्लास्टिक की रॉड है उसे आपने फर के कपड़े से रगड़ा, दूसरी प्लास्टिक की रॉड लाए उसे भी आपने फर के कपड़े से रगड़ा, और दोनों की दोनों रॉड को पास पास लेके आए, क्या देखा कि दोनों की दोनों रॉड एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब यहाँ पे पहले और दूसरे फिगर से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो आपके सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, जो आपके एक समान आवेश होते हैं या एक समान आवेशित वस्तुएं होती हैं, उनको अगर आप पास पास लेके आते हो तो क्या होता है, तो आप ये देखते हो कि वो वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाती हैं या क्या करती हैं, वो एक दूसरे को विकर्षित करती। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम दो ऐसी वस्तुओं को पास पास लेके आते हैं जिनका आवेश एक है, सेम है, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे से रिपेल होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। वहीं अगर हम क्या करें कि ग्लास की रॉड ले जिसे हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा है, और प्लास्टिक की रॉड ले जिसे हमने फर के कपड़े से रगड़ा है, तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड क्या करती हैं, एक दूसरे के पास आती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसी वस्तुएं हो जो सजातीय आवेशित हो, यानी दोनों में सेम चार्ज हो, तो ऐसी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेगी? विकर्षित यानी रिपेल करेगी। वहीं अगर आपके पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आवेश अलग अलग है, जो विजातीय आवेशित है, तो ऐसी वस्तुएं आप देख पाएंगे कि एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान। अब मान लीजिए क्या होता है, आपने क्या किया, आपके पास ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है, उसे आप सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब भी हम जो है ग्लास की रॉड को, मान लीजिए ग्लास की रॉड है, इसको आप सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं, जैसे ये आपकी ग्लास की रॉड है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, इसमें कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं है। इसको आप एक सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं और वो भी कैसा है? वो भी न्यूट्रल है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ये जो पेयर है, ठीक है, ये जो पेयर है जिन्हें आपने क्या किया है? आपस में रगड़ा है, तो क्या होता है इसमें कि जो ग्लास की रॉड है ये धनावेशित हो जाती है, वहीं जो आपका सिल्क का कपड़ा है ये ऋणावेशित हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है, वहां से जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, वो आपकी सिल्क के कपड़े में चले जाते, जिस कारण यहाँ पे यानी ग्लास की रॉड में जो नेगेटिव चार्ज है उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा कम हो जाती है। वहीं आपके सिल्क के कपड़े में क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण आपकी ग्लास की रॉड धनावेशित और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हो जाता। अब मान लीजिए कि आपने इन दोनों यानी ग्लास की छड़ और सिल्क के कपड़े को एक दूसरे से रगड़ा, दोनों को आवेशित कर दिया। आपको पता है दोनों आवेशित है। अब आप क्या करते हो, इन दोनों को, यानी आपकी जो ये ग्लास की छड़ है और जो सिल्क का कपड़ा है, इन्हें अगर आप पास पास लेके आते हो तो क्या हो? ऑब्वियस सी बात है, दोनों में चार्ज क्या है? डिफरेंट है, दोनों क्या है? विजातीय आवेशित है। तो इसलिए पास पास लाने पर क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। पर आप ये देखेंगे कि कुछ समय बाद, ठीक है, आपने इन्हें दोनों को पास पास लेके आए, ठीक है, एक दूसरे के करीब लेके ये आकर्षित हुए, फिर आपने इन्हें क्या कर दिया? अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आप क्या करते हैं, फिर इस ग्लास की रॉड को आप क्या करते हैं? एक प्लास्टिक की रॉड लेते हैं जिसे आपने किससे रगड़ा है? फर के कपड़े से रगड़ा है, उसको आप इसके पास लेके जाते हैं। तो आप देखते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, या आप क्या करते हैं, इस ग्लास की रॉड को फिर किसी दूसरे जैसे सिल्क के कपड़े के पास लेके जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको ये जो ग्लास की रॉड है ये उसकी तरफ आकर्षित होती हुई नजर नहीं आई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है उनका फ्लो हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु। अब यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ आपका फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया, ठीक है, कब गया? आपके रगड़ने के बाद। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आपके सेल के कपड़े में है। अब जब आप इन दोनों को पास में लाते हैं तो क्या होता है? ये दोनों में क्या है? आपके नेगेटिव चार्ज की जो यहाँ पे डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि वो इधर से इधर ही ट्रांसफर हुआ है। तो जब ये आपस में पास पास आएंगे तो क्या होगा? जो आपके नेगेटिव चार्ज है वो वापस आपकी ग्लास की रॉड पे चल जाएंगे और आपकी ये दोनों वस्तुएं न्यूट्रलाइज हो जाएंगी या न्यूट्रल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जब भी आप दो ऐसे पेयर लेते हैं जिन्हें आपने आपस में रगड़ा है, उन्हें आप पास लेके आते हैं, तो ये देखा गया है कि इसके बाद वो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं।
उदासीन हो जाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, अगर एक में पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरा आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और दोनों में जो चार्ज की क्वांटिटी होती है, आवेश की मात्रा होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान। There were only two kinds of an entry which is called the electric charge. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार की आपकी राशियां होती है आवेश में, दो प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी होती है आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। We say that body like glass or plastic, fur, silk and pith ball are electrified. अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जैसे कि ग्लास की रॉड ली, उसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा, तो दोनों क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इसी तरीके से जब हमने क्या किया, प्लास्टिक की रॉड को फर से रगड़ा, तो वो क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई, यानी वो क्या हो जाती है, उसमें चार्ज आ जाता है। They acquire an electric charge on rubbing. ठीक है, तो यहाँ पे इनको इलेक्ट्रीफाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं, इनको जब हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये आवेशित हो जाती है। There are two kinds of electrification and we find that, यहाँ पर दो प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रिफिकेशन आवेश होते हैं। ठीक है, like charges repel and unlike charges attract each other. जैसे कि अभी हमने देखा, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हम दो जो है आवेशित ग्लास की रॉडों को, जिन्हें हमने किससे आवेशित किया है, क्या किस चीज से रगड़ा है, सिल्क के कपड़े से रगड़ा है, इन दोनों रॉडों को अगर हम पास लेके आते हैं, तो क्या देखा गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल कर, और हमने क्या कहा कि इन दोनों में आवेश क्या है, सेम है, दोनों सजातीय आवेशित है। ठीक है, तो जो आपके सजातीय आवेशित वस्तुएं होती हैं, ये सजातीय आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। जैसे कि आपने मैग्नेट में पढ़ा है, चुंबक में पढ़ा है कि अगर आप नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को लेके आओ, या साउथ पोल के पास साउथ पोल को लेके आओ, तो क्या देखा गया है, दोनों विकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो बिल्कुल सेम ही यहाँ पे होता है, जब आप धनावेशित वस्तु के पास दूसरी धनावेशित वस्तु लेके आते हैं, तो दोनों क्या होती है, एक दूसरे से रिपेल होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक आवेशित प्लास्टिक की रॉड जो कि फर के कपड़े से आवेशित की गई है, और दूसरी प्लास्टिक की रॉड जो कि दूसरे फर के कपड़े से आवेशित की गई है, उन दोनों को पास लाते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखा गया है कि ये दोनों रिपेल करते हैं। अब दोनों में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जिस कारण क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल, यानी जो एक समान आवेश होते हैं, जो है सजातीय आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते। सेकेंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वहीं अगर हम विजातीय आवेशों की बात करें, तो विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम एक आवेशित ग्लास की रॉड को और एक आवेशित प्लास्टिक की रॉड को लेके आए, ग्लास की रॉड धनावेशित है, प्लास्टिक की रॉड जो है ऋण आवेशित है, इन दोनों को करीब लाया जाता है, तो क्या देखा गया है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो ये क्या है, आपकी विजातीय आवेश। ठीक है, तो विजातीय आवेश अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि दोनों प्रकार के जो आवेश हैं वो अलग अलग, और इन दोनों को अलग क्या करता है, इन आवेश की पोलैरिटी, यानी इनकी ध्रुवता, यानी इनकी ध्रुवता कैसी है, वो इनको एक दूसरे से अलग करता है। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच के छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युन्मय हो जाते।
रगड़ने पर ये विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। क्या अर्जित कर लेते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं, वहीं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह गुण दो प्रकार के आवेशों में जो भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। ठीक है, तो आपको एक क्या बात का ध्यान रखना है कि जो आपके सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं यानी विजातीय आवेश हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। When a silk rod is rubbed with silk, when a glass rod is rubbed with silk, क्या कहा गया है? जब भी हम किसी कांच की छड़ क्या करते हैं? किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, the rod acquire one kind of charge and the silk acquire second kind of charge. तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब भी हम ग्लास के साथ सिल्क के कपड़े को, ठीक है, सिल्क के कपड़े से ग्लास की रॉड को रगड़ते हैं तो क्या देखा गया है कि जो आपका ग्लास है उसमें एक प्रकार का आवेश आता है और जो आपका सिल्क का कपड़ा है उसमें दूसरे प्रकार का आवेश आ जाता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब्ड, और ये सबके लिए सही है जो कि रब करके रगड़ कर कैसे हो जाते हैं? आवेशित यानी इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। Now, if the electrified glass rod is brought in contact with silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. क्या होता है? अगर आप क्या करते हैं? आप अगर क्या करते हैं? ग्लास की रॉड है, उसे आपने सिल्क के कपड़े से रखा। अब आप क्या करते हैं? जो आपकी ग्लास की रॉड है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, जो आवेशित है, उसे अगर आप सिल्क के कपड़े के कांटेक्ट में लाओ, उसके पास लेके आओ, तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। They also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. और फिर क्या देखा गया? इन दोनों वस्तुओं को हम दूसरी जो है हल्की चीजों के पास लेके गए, क्या देखा? ये उन हल्की चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है जैसे कि शुरू में कर रही थी या रगड़ने के बाद कर रही थी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करता है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युन्मय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युन्मय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ठीक है, ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते जैसे कि ये विद्युन्मय होने पर कर रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो वस्तुएं जो हैं उनको हम रगड़ कर आवेशित करते हैं, उनको जब भी पास लेके आया जाता है तो आपकी दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, नोट करेंगे। Thus the charges acquired after rubbing are lost when charged body are brought in contact. इससे हमें क्या पता चलता है? जब भी हम जो है आवेशित वस्तुएं यानी जो रब करके रगड़ कर आवेशित की गई है उनको जब हम पास लेके आते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, वो अपना चार्ज खो देती है। It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये देखा गया है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो आपके विजातीय आवेश होते हैं, इनको जब हम कहाँ पे लाते हैं? कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये एक दूसरे को नलिफाई करते हैं यानी एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करते हैं। Therefore the charges were named as positive and negative
बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसी कारण क्या हुआ, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, तो इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा गया। इसके द्वारा अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके द्वारा जो है क्या करा गया, इन्हें नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट फर इज पॉजिटिव। तो क्या कहा गया कि जो आपकी क्या है, कांच की रॉड है, जो है कांच की छड़ है, और जो कैट का फर है, वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड दैट ऑन प्लास्टिक और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। और वह आवेश जो प्लास्टिक की रॉड पे है, यानी जब आप प्लास्टिक की रॉड को किससे रगड़ते हैं, फर से रगड़ते हैं, और जो सिल्क के कपड़े पे है, जिससे आपने किसको रगड़ा है, आपने ग्लास की रॉड को रगड़ा है, तो ये क्या हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, यानी ऋणावेशित हो जाती है, या इन्हें नेगेटिव कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged। जब भी कोई वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कोई भी वस्तु है वो उसमें क्या है, विद्युत आवेश है, वो आवेशित है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु क्या है आपकी, इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज यानी आवेशित है। When it has no charge, it is said to be electrically neutral। अगर इनमें कोई भी आवेश नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी अनावेशित है। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। यहाँ तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूर पर आवेश धनात्मक कहलाता है, वहीं प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु को कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युत में अथवा अविष्ट कहलाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो वो क्या कहलाती है, अनावेशित कहलाती। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी वस्तु पे कोई आवेश होता है आप उसे आवेशित वस्तु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो कि आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। नॉर्मली आप जो आपकी छोटी क्लासेस है उनमें से आप पदार्थ यानी मैटर के कुछ या जो आपके सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके कुछ प्रकार आप पढ़ते हैं, जिसमें आप कंडक्टर, इंसुलेटर पढ़ते हैं। कंडक्टर्स यानी चालक, इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी। अब यहाँ पर जब भी आप कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली जब भी हम कंडक्टर या विद्युत चालक के बारे में बात करते हैं तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि वह पदार्थ जिनसे क्या होता है, आपकी जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थों को हम कंडक्टर यानी चालक कहते हैं। जैसे कि कॉपर यानी तांबा, स्टील, लोहा। ठीक है, वहीं जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी को आप इस तरीके से समझते हैं कि वह वस्तुएं या वह पदार्थ जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होती या जो खुद से धारा को प्रवाहित होने नहीं देते, ऐसी वस्तु या ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक, इसके कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी लकड़ी हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया। ठीक है,
अब ये तो आपकी क्या है, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जो चालक होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से प्रवाहित हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है। यानी पूरी बॉडी में जो आपके चालक होते हैं, उनके पूरे बॉडी में, पूरे जो आपकी शरीर है, जो भी पूरी बॉडी है, उसमें क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, वो आसानी से प्रवाहित हो। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे वो आपके कुछ जो है धातु हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, यानी मानव शरीर की, तो मानव शरीर भी क्या है, एक चालक की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उससे आवेश प्रवाहित हो जाते हैं। इसी तरीके से एनिमल बॉडी, यानी जो आपके जानवर होते हैं, उनका जो शरीर होता है, वो भी, या जंतु का जो शरीर होता है, वो भी क्या करते हैं, एक चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अलावा कंडक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे क्या कहा हमने कि जो चालक, जो आपके आवेश हैं, चालक से आवेश क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, बह जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। एक और चीज है, कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर आपने कंडक्टर का, चालक का कोई भी हिस्सा आवेशित किया है, तो जो आवेश होता है वो सिर्फ उसी हिस्से में नहीं रहता, बल्कि पूरी बॉडी पर फैलता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि उससे फ्लो करता है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि जो आवेश है वो कंडक्टर्स में पूरी तरीके से फैल जाता है। वही अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, तो इंसुलेटर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक गुण होता है कि अगर आप इंसुलेटर का कोई भी हिस्सा आवेशित करते हैं, तो क्या होता है, वो चार्ज उसी हिस्से में होते हैं, कहीं और नहीं जाते। यानी जिस एटम को आपने, या जिस हिस्से को, उस जिसके एटम रगड़ कर क्या किए गए हैं, आवेशित किए गए हैं, तो उसी वहीं पर ही आपका जो है चार्ज रहेगा, वहां से इधर उधर नहीं जा। इसलिए आपने अभी देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में पढ़ा जो कि क्या हो जाती है, रगड़ कर आवेशित हो जाती है। तो ये सारी वस्तुएं कैसी थी, इंसुलेटर। जैसे आपका ग्लास रॉड हो गया, वो क्या है, एक विद्युत रोधी है। क्यों, क्योंकि उसका जो है, उसकी पूरी बॉडी में आवेश जो है फैलता नहीं है, उससे आवेश जो है फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। इसी तरीके से सिल्क का कपड़ा, ठीक है, आपके फर का कपड़ा हो गया, आपका जो है कांच की रॉड, ठीक है, प्लास्टिक की रॉड, पिट बॉल, सब क्या है, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, उनके पूरे शरीर में जो है नेगेटिव चार्ज या जो भी आपका आवेश है वो पूरी तरीके से फैल जाता है, प्रवाहित हो जाता है। वहीं इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारी जो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, आवेशित वस्तुएं हैं, सारी इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। Some substances readily allow passage of electricity. Some substances readily allow passage of electricity through them. यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद से धारा को, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। Others do not, और दूसरे नहीं होने देते। Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. यानी वह पदार्थ जो खुद से धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स यानी चालक कहते हैं। They have electric charges, electron that are comparatively free to move inside the matter. और इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में आसानी से मूव कर सकते हैं, आसानी से गति कर सकते हैं। मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। तो धातु, ठीक है, धातु, मानव, ठीक है, जंतु का शरीर और जो पृथ्वी है, सब क्या है, चालक है, यानी कंडक्टर्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन will offer high resistance to the passage of
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। अब इसी तरीके से ज्यादातर जो आपकी नॉन मेटल्स है, ठीक है, जो आपकी नॉन मेटल्स है, ठीक है, वो क्या करती है, अधातुएं क्या करती है, जैसे कि आपकी ग्लास हो गया, कांच, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, ठीक है, वुड, ये सब लकड़ी वगैरह ये हो गई, तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करते हैं, यानी खुद से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती, उसका प्रतिरोध करती है। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश अधातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, इन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनसे जो है आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, या हम कहें उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे बॉडी में मूव कर लेते हैं। वहीं जो इंसुलेटर्स होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, वो धारा के अगेंस्ट जो है प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उन दोनों को आवेशित कर देते हैं, किस तरीके से पेयर्स में आपके वस्तुएं आवेशित हो जाती है या इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। साथ ही साथ हमने जाना कि किस तरीके से जो आपके सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं जो विजातीय आवेश जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं जो आपके जो क्या होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझा। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।